राग मल्हार सुनाने के लिए हरिदास जी ने कहा और तानसेन ने शुरू किया। तंबूरा उठाया, तानसेन ने शुरू किया। आज तानसेन ने कुछ जानबूझ करके गलत सुर बजाने लगे और गलत गाने लगे। हरिदास जी महाराज को खटक गया। उन्होंने बोला, तानसेन ऐसी कैसी चूक आपसे, ये तो गलत आप गा रहे हैं, गलत बजा रहे हैं। तो गुरुदेव, हमें तो ऐसी ही आती है, आप ही सुना दीजिए। स्वामी हरिदास जी महाराज समझ गए कि तानसेन आज हमसे सुनना चाहता है। अब हरिदास जी महाराज ने जब तंबूरा अपने हाथ में लेकर के और भाव में डूब करके जब उन्होंने राग मल्हार गाना शुरू किया, तो तपती दोपहरी गर्मी में मानो चारों तरफ घना घोर बादल छा गए और मयूरों के नृत्य शुरू हो गए और मानो वृंदावन में रस वर्षा शुरू हो गई। ऐसी आनंद की वर्षा शुरू हो गई जैसे सावन की महीना की घनघोर घटाई छाई हो। भाव में डूब करके प्रिया प्रीतम की भाव में ऐसे विभोर हो गए स्वामी हरिदास जी महाराज। प्रेम की पराकाष्ठा ही यही है, वृंदावन की रस उपासना ही यही है कि जो प्रेम में डूब जाए तो प्रिया प्रीतम को मानो ऐसे चलते फिरते प्रिया प्रीतम के साथ गलवैया डाले घूम सकता है, फिर सकता है। यही वृंदावन की नित्य रस उपासना की। वाह, आनंद है आनंद वृंदावन की। अब तो अकबर से रहा नहीं गया, अकबर ने वाह वाह करता हुआ दौड़ पड़ा। अब हरिदास जी महाराज थोड़े नाराज हो गए। तानसेन की ओर भ्रिकुटी थोड़ी सी टेढ़ी हुई, क्योंकि वो भाव से बाहर निकल आए जैसे ही उसने वाह वाह किया। तानसेन ने बड़े क्षमा करते हुए कहा, ये बादशाह अकबर हैं और बहुत ही इन्होंने विनती किया। हालांकि शुरू में तो भले ही हरिदास जी महाराज नाराज हुए, पर अकबर की उसकी दयनीयता देख करके हरिदास जी महाराज फिर प्रसन्न हो गए और बोले, चलो देखो, एक सेवक की